हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग लिक्विडेशन का नेक्स्ट कंपनी का सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जो कंपनी अच्छी खासी थी तबाह बर्बाद कर दी। अभी कंपनी का नाम भी मैंने मार ही लिया, ट्रेविस लिमिटेड। क्या ले लिया? ट्रेविस है ना, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, मतलब उसकी कंपनी है। अब वो कंपनी लॉस में हो गई, तो वो इधर स्टेट। और कैसे मालूम पड़ेगा कि लिक्विडेशन का समय टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे दिया रहेगा? ड्यू टू मिस मैनेजमेंट, मतलब घपला हुआ रहेगा, या हैवी लॉस पर लॉस हो गया रहेगा। तो अभी कंपनी ने क्या सोचा है? डिसाइड टू गो फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब कंपनी को निस्तो नाबूद कर देंगे। तो कंपनी को बंद करने के लिए फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है? ताला नहीं मारना पड़ता है, मतलब सब एसेट्स को बेचेंगे, सब एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। तो एसेट बेच के बहुत पैसा आएगा, तो पैसे का पार्टी नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो ये होता है लिक्विडेशन। तो अपने को क्या बनाने का? लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाने का। तो लिक्विडेटर वो बंदा है जो सब कंपनी का हिसाब किताब करता है। जो कंपनी मतलब वो बेड पे थी, अब उसको कंपनी को दफना दे रहे, ख़त्म करे भाई, अभी कंपनी रहेगी ही नहीं। तो जो लिक्विडेटर होता है वो हिसाब किताब करेगा कि कितना एसेट्स बेचा, एसेट बेच के कितना पैसा आया, और सब लायबिलिटीज़ को अपने को सेटल करना है। तो उसका अकाउंट का क्या है? ये रिसिप्ट और ये पेमेंट, ये तुम्हारा रिसिप्ट और पेमेंट। तो जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट में लिखेंगे, जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट में लिखेंगे, उससे सब कर्जा देना है, सब कर्जा देना है। तो फिर कंपनी का नाम है लिक्विडेशन ट्रेविस लिमिटेड, है ना। तो रिसिप्ट और पेमेंट, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट है। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड को सॉल्व करने का, फिर पेमेंट से लाइन वाइज सॉल्व करेंगे। कुछ वर्किंग नोट भी सॉल्व करना पड़ेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन 10 का आएगा, बड़ा क्वेश्चन 20 का आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे अपने पास कुछ रोकड़ा है क्या? हाँ है ना। कैश बैंक में कितना रुपया है? 3 लाख। या तो कैश रहेगा तो बैंक रहेगा। तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक। क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक। अमाउंट कितना डाल देने का? बाहर डाल दो, ठीक है। तो रोकड़ा 3 लाख है, वो तो अपना ही पैसा है, वो तो उसको हिसाब में लेना है। फिर डायरेक्ट देखने का एसेट्स क्या क्या बेचा, एसेट रियलाइज बोला रहेगा। रियलाइज वर्ड का मतलब होता है कि बेचा, तो बेच के पैसा आता है। लिक्विडेटर जो बंदा हिसाब किताब कर रहा है, जिसको कमीशन मिलने वाला है, एसेट्स लिक्विडेटर रियलाइज मतलब बेचा। क्या बेचा? एसेट्स। तो जो भी एसेट बेचेंगे तो पैसा आता है। तो पैसा आएगा तो कहाँ डालने का रहता है? डेबिट साइड, रिसीप्ट में। तो क्या क्या बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। तो चारों नाम कॉपी करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है और डेटर्स है। अमाउंट बड़ा है, ठीक है, लाख में है। तो पहला अमाउंट कितना भाई? 24 लाख। कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग से 24 लाख आया। फिर उसके बाद कितना आया? 4 लाख आया, फर्नीचर का बेच के आया। फिर स्टॉक का बेच के कितना आया? 11 लाख आया। और इधर कितना आया? 8 लाख आया ना। तो टोटल 47 लाख आया। कितना है भाई? 40। ये एसेट बेच के पैसा है, एसेट बेच के पैसा आया। 47 एसेट बेच के आया और 3 लाख पहले से था। तो टोटल अपने पास 50 लाख मुद्दे। वो मुद्दे से अपने को सब खर्चा और कर्जा देना है। तो जो भी देना हो इधर आएगा ना पेमेंट में भाई। तो सबसे पहले अटैक इस पे करने का, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। जो लिक्विडेटर उसको कमीशन देना पड़ता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन रहता है भाई। क्या रहता है? तो इसमें इजी दिया है, कभी कभी हार्ड भी दिया रहेगा, अलग अलग घुमा के दिया रहेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आ जाओ। तो अभी हम लोग को क्या करना है? पेमेंट करना है। ये पेमेंट का सीक्वेंस याद कर लो। पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देना है, फिर ये झमेले का खर्चा देना है, लिक्विडेशन एक्सपेंस। फिर सबसे पहले बड़ा कर्जा देना है, डिबेंचर देना है, फिर इस पर इंटरेस्ट भी देना रहेगा। डिबेंचर देना है, और फिर छोटा मोटा कर्जा, उसको बोलते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? अनसिक्योर के और डिबेंचर के बीच में कर्जा होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। पहला उसको देंगे, पहले मेहमान को चाय, फिर चाय बचेगी तो अपनों को मिलेगा। वैसे पहले मेहमान को, पहले बाहर वाले को कर्जा देंगे, फिर छोटा मोटा कर्जा देंगे, फिर प्रेफरेंशियल को देंगे। किसको देंगे? और जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा मालूम है? इक्विटी होल्डर्स को। किसको मिलेगा? तो सबसे पहले किसको दे रहे पेमेंट? रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर को। तो उसका लाइन इधर बोला, लास्ट में बोला है, जो लिक्विडेटर है उसको रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, 3% दिया। कितना टका दिया? 3% किस पर दिया? अमाउंट ऑफ एसेट रियलाइज, मतलब लिक्विडेटर को 3% तो मिल रहा है, 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो ये है ना एसेट रियलाइज भाई। तो एसेट बेच के कितना है था अपने को? 47 लाख। तो 47 लाख उसने बेचा, उस पर 3% कमीशन लेगा ना, अपना लिए काम कर रहा है वो। तो 47 लाख पे 3% है ना भाई। ये ना इसका टोटल इधर है, राइट। कैश नहीं लेने का। एसेट क्या क्या बेचा? 1 2 3 4। एडजस्टमेंट में से एसेट रियलाइज का टोटल लेना है। 47 है, 3%। कितना है भाई? 1,41,000। तो वो वाला अमाउंट यहाँ लिख देते हो ना यार, 1,41,000। तो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दे दिया। फिक्स है, कैलकुलेशन आएगा ही आएगा। इसमें इजी दिया है, हार्ड वाला भी आने वाला है। ओके, फिर बाद में देखेंगे कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या भाई। हाँ इधर दिया, चौथा वाला, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 42,000 वॉज पेड, सेटल दिया। मतलब ये जो बिजनेस बंद कर रहे हैं, जो चालू करने में लाइसेंस लगता है, बंद करने में भी पेपर वर्क लगता है। तो कितना खर्चा हुआ? 42,000 एक्सपेंस हुआ। तो उसको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट इधर आएगा। कितना पे किया भाई? 42,000। इधर लिखेंगे 42,000, सिंपल। फिर सबसे बड़ा कर्जा होता है डिबेंचर। डिबेंचर मतलब लोन होता है। क्या होता है? कंपनी ने क्रेडिटर से उधार लिया है, मतलब किसी से उधार लिया है। तो कितना उधार लिया? 12 लाख। कितना लिया? ये क्या पढ़ो?
अभी क्या कर आप लोग पे करें, कर्जा था कर्जा दे दिया, सो सिंपल, कर्जा था कर्जा दे दिया। अगर नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं तो इक्विटी शेयर को छोड़ के सब उठा के डाल दे इधर बेटा, पर लाइन में लिखेगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा ना यार। अगर नहीं समझा एग्जाम में भूल गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के सबको देना है, तो सबको उठा के यही लिखने का तेरे को। अच्छा ठीक है, कितना कर्जा था 12 लाख, कितना था तो इधर लिखेंगे 9% डिबेंचर, क्या लिखेंगे 12 लाख। और जब भी डिबेंचर आएगा ना उसके लिए डेट चेक करना है, क्योंकि अगर लेट पेमेंट किया रहेगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेट पेमेंट किया रहेगा तो 12 लाख तो दिया, मतलब 6 पानी पूरी खिला, भी एक सुक्का भी देना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है। इनका लिक्विडेशन कभी खत्म हुआ था 1 अप्रैल, बिजनेस का ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल को बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 1 अप्रैल को सबको पेमेंट कर देने का भाई। पर इधर क्या बोला, जो डिबेंचर्स वेयर सेटल, सेटल वर्ड का मतलब होता है पेड, डिबेंचर को सेटल किया, पे किया 30 जून को, कभी क्या, अच्छा लिक्विडेशन कभी खत्म हुआ 1 अप्रैल, तो उन्होंने अप्रैल मई और जून, तो कितना महीना डिले किया भाई 3 महीना, डिबेंचर को 3 महीना लेट दिया। तो डिबेंचर बोलेगा ठीक है भाई तू जितना लेट देगा दे, मैं उसका इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकलने हैं, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या लिखेंगे, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, तो उसका भी कैलकुलेशन करना रहेगा ना यार, इसके लिए अपन ने बना के रखा। तो डिबेंचर पे क्या देने का, इंटरेस्ट देने का, तो कैसे देने का, कितना अमाउंट है, कितना है, अगर मान लो ये डेट का भी लिक्विडेशन 1 अप्रैल और उसको पेमेंट भी कभी क्या मालूम है 1 अप्रैल को, कभी क्या, तो सेम डेट पे पेमेंट किया जिस डेट पे लिक्विड हुआ, तो कोई इंटरेस्ट आता, अगर 6 महीने का डिले होता तो 6 महीने का इंटरेस्ट आता, पर इधर कितने महीने का डिले हुआ 3 महीने का। तो आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा डिबेंचर का 12 लाख लिखेंगे, ये डिबेंचर का रेट होता भाई 9%, और कितना महीने डिले किया 3 महीना, तो उसको सॉल्व करेगा तो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा भाई 27,000, कितना है 27,000। तो क्या हुआ मालूम पड़ा वाले, 12 लाख पे 27,000 एक्स्ट्रा दिया, 12 लाख पे 27,000 एक्स्ट्रा दिया, सिंपल। तो लिक्विडेटर का रेम्युनेशन दिया, एक्सपेंस दिया, फिर डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, डिबेंचर विथ, अब इधर आ जाओ, ये दिख रहा है नाम पढ़ो, ये सब ये छोटा मोटा करता है, इसको बोलते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर, क्या बोलते हैं, एक होता है सिक्योर, मतलब इस पर कुछ चीज़ गिरवी है, पहले उसको देने का रहता है, तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, अभी ये सबको कॉपी पेस्ट कर दो। ये क्या भाई, अभी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को कितना देने का था 10 लाख, इधर लिख दिया क्रेडिटर 10 लाख दे दिया। सैलरी को देने का था 1.5 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, दे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया 1.5 लाख, ये भी सेटल कर दिया, ओके। और उसके बाद ओवरड्राफ्ट कितना, बैंक लोन 50,000, ओवरड्राफ्ट को भी अपन ने क्या कर दिया, दे दिया 50,000। फिर बाद में बिल्स पेमेंट कितना था 4 लाख, वो भी दे दिया। तो इतने से लॉजिक समझ में आएगा कि जो कंपनी ने पैसा बेच के लाया है उससे वो सब कर्जा देती है, अरे सब कर्जा है ना, तोतला सेठ को भी दिया, तिवारी को भी दिया, नानजी भाई को भी दिया, सबको देने का ना भाई, ऐसे चला, बच्चा तो उनका नहीं तो फिर खत्म, 50 लाख का बंगला है उनके पास। अब इधर क्या हो गया मालूम है क्या, ये सब दे दिया ना, अब प्रेफरेंस शेयर को देने का क्या है, 2 मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर, ये रियल ओनर होता है, कंपनी का असली मालिक होता है। ये कैसा है, आता जाते रहता है, हम लोग गाँव जाते हैं ना तो जो रिजर्वेशन टिकट रहता है उन लोग होते हैं, ये क्या आता है जाता है, स्टेशन में चढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता है, तो वैसा भी इसको भी 16 लाख देने का, इसको नहीं देने, इसकी तो कंपनी थी। तो प्रेफरेंस शेयर का कितना अमाउंट है 16 लाख, कितना है, तो वो भी एक पे करना है, तो इधर लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा डाल देना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 16 लाख था 16 लाख दे दिया, उनका पैसा रिटर्न कर दिया, उसको रिडम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। फिर इसके ऊपर भी कुछ लाइन बोला रहेगा डिविडेंड करके, क्योंकि शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इधर बोला देखो, तो जो भी एडजस्टमेंट ऐसे टिक मार्क करते आ रहा है, मतलब हाँ वो तुम्हारा होता गया। तो इधर बोला प्रेफरेंस शेयर वॉर इन एरियर्स, जो डिविडेंड था ना वो एरियर्स था, मतलब बाकी था आउटस्टैंडिंग था फॉर लास्ट 2 ईयर, कितना ईयर बोला, कभी 2 बोला, कभी 3 बोला, कभी 1 बोला, तो 2 साल का डिविडेंड देना बाकी है, महीना नहीं बोला 2 साल का बाकी है। तो इधर निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन, तो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है 16 लाख, टका कितना है 10%, तो इधर लिखने का 16 लाख, क्या लिखने का भाई 16 लाख, कितना टका 10%, अभी कितना साल का बाकी है भाई 2 साल, इसलिए 2 लिखेंगे, 3 साल है तो 3 आएगा, 1 ईयर है तो 1 आएगा, 12 नहीं आएगा अपन, क्योंकि जब मंथ रहता है तो 12 आता है, ईयर्स बोलो तो साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इधर कितना साल का बाकी था भाई 2 साल, तो कितना जाएगा 16 लाख का 10% 3,20,000, कितना आ जाएगा भाई 3,20,000, ये 3,20,000 डिविडेंड दे दिया, 3,20,000 क्या दे दिया तुमने, डिविडेंड दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, क्या करना है, तो टोटल कितना पैसा कंपनी, उसके पास 50 लाख, कितना है, तो कंपनी ने 50 लाख से रेम्यूनरेशन भी दिया, एक्सपेंस भी दिया, डिबेंचर का विथ इंटरेस्ट दिया, 4 छोटा मोटा कर्जा दिया, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल का डिविडेंड दिया, तो इसमें इसको क्या करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे। तो 50 लाख में से किससे भाई, 50 लाख में से जो बचेगा, 50 लाख में से माइनस करके जो बचेगा
वो किसको रिटर्न मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको मिलेगा, तो इधर लिखेंगे रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में डाल देना, ठीक है। 50 लाख में से चिल्लर माइनस किया, जो बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब उसके पास 50 लाख आया था, ले दे के उसके बाद कुछ पैसा बचा, कितना बचा है, कुछ। तो ये तुम्हारा होता है लिक्विडेशन। ओके, अब इसका हार्ड वाला सा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, इतना प्रैक्टिस करके रख लो, ठीक है। फॉर्मेट क्या था, टू कैश बैंक लिखने का, सन्ड्री एसेट लिखने का। अभी तक इसका कुछ सीन नहीं है, इसके लिए सीखा ही नहीं, इसको बाद में करेंगे। लिक्विडेटर रेवन्यूशन देने का, फिर इस का एक्सपेंस देने का, डिबेंचर विथ इंटरेस्ट देने का, जो कर्जा उसके लिए जगह छोड़ने का, फिर प्रेफरेंस शेयर का, फिर डिविडेंड, लास्ट में 2 लाइन छोड़ के लिखने का रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। फॉर्मेट भी लिख दिया, मतलब तुम्हारा मार्क्स जमा है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।